सत्ता के गलियारों में आजकल अजीब सी खलबली चल रही है। सत्ता के दो बड़े दिग्गज बीच चौराहे पर आपस में भिड़ गए हैं। कुत्ता बिल्ली का खेल चल रहा है। एक दूसरे को नोचने की कोशिश हो रही है। एक एक को उसका इतिहास याद दिला रहा है तो दूसरा बेडरूम में ना घुसने की नसीहत दे रहा है। एक तरफ गोदी मीडिया और सरकार के फेवरेट बाल ब्रह्मचारी योग गुरु बाबा रामदेव हैं, वहीं दूसरी तरफ नई नई संघी हिंदू बनी हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनावत हैं। इन दोनों के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसे आम जनता मस्त पॉपकॉर्न लेकर मजे ले रही है, क्योंकि इतिहास खोद खोद कर ये लोग एक दूसरे का सच दिखा रहे हैं। सफेदी पहन लेने से, सफेद कपड़ा पहन लेने से सच्चाई नहीं छुप जाती। ये लोग एक दूसरे की सच्चाई बता रहे हैं। आपने कितनी राजनीतिक नौटंकियां देखी होंगी, लेकिन आज सत्ता के गलियारों से निकल रहा ये जो बेडरूम और फर्जीवाड़ा वाला कांड है, ये ऐसी कीचड़ उछाल प्रतियोगिता है जो आज से पहले मैंने तो भैया नहीं देखी। इस तरीके से एक ही पार्टी के दो फेवरेट लोग एक दूसरे को इस तरीके से नंगा करने की कोशिश करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। कंगना जी ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा ज्ञान बघाड़ते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में वो देश की जनता को नीले ड्रम का डर दिखाती हैं और वेस्टर्न कल्चर अपनाना आसान है ये कहती हैं, और कहती हैं बहुत कूल लगता है जब तक कि आपका बच्चा किसी नीले ड्रम में हुआ ना मिले। उन्होंने युवाओं पर तंज कसते हुए बॉडी काउंटिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि लड़कियां कितने शारीरिक संबंध बना रही हैं। बेंचिंग, घोस्टिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। कंगना ने सीधे तौर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे युवा थे उन्हें शराब और ड्रग्स का एडिक्टेड बता दिया। ये जो पूरी कहानी है वो नई पीढ़ी से जुड़ी थी, इसीलिए जेनजीस को गटर जनरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक नया सर्टिफिकेट वो बांट देती हैं। अब आप सोचिए, एक सांसद जो संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने गई थी, वो देश के युवाओं को गटर छाप कह रही है, वो भी तब जब ये युवा पीढ़ी लगातार सरकार को आईना दिखा रहा है। हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को असली हैसियत इन्हीं युवाओं ने दिखाई थी। कंगना जी जो कभी मॉडरेटेड हिंदू थी, आजकल गर्व से कहती हैं कि वो संघी हिंदू बनना पसंद करती हैं। वो युवाओं को संस्कार का पाठ पढ़ा रही हैं। जिस अभिनेत्री ने खुद के जो पुराने कांड रहे हैं, खुद के जो इनके पुराने विवाद रहे हैं, ऋतिक रोशन के साथ पब्लिक में हुए झगड़े और आरोप प्रत्यारोप को दुनिया ने देखा था, आज वही युवाओं को बॉडी काउंटिंग जैसी चीज बता रही हैं, पवित्रता पर लेक्चर दे रही हैं। हिपोक्रेसी की भी हद होती है मैडम, लेकिन अफसोस कि शायद मैडम ये बात समझ नहीं पाई। लेकिन अब आप सोचिए, वो कंगना जो बाबा रामदेव के योग की प्रशंसक थी, आज वही बाबा रामदेव उनके क्वालिफिकेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको उनकी जवानी के कारनामे याद दिला रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। देश के जवान को गटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। बीजेपी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो कंगना रनावत को बिगड़े दिमाग वाली लड़की और उनके पुराने कारनामे याद दिलाते हुए बीजेपी को संज्ञान लेने की बात जो है वो बाबा रामदेव ने कह दिया। अब इतनी बड़ी बात जब बाबा रामदेव ने कह दी तो क्या कंगना चुप रहने वाली थी? कंगना कहाँ चुप रहने वाली थी। कंगना ने जो कहा वो और ज्यादा हैरान करने वाला था। जैसे ही बाबा रामदेव का बयान वायरल होता है, कंगना जी की चुप्पी टूट जाती है। वो बाबा रामदेव पर जो बयान देती हैं बीजेपी सांसद के रूप में, वो ठीक नहीं है। कंगना ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर बाबा रामदेव को धोया है, जमकर धोया है। उसे पढ़कर किसी भी संस्कारी आदमी के कान से खून निकल जाए, इस तरीके का धोया है। बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। ये केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो कंगना सीधे ये कहती हैं एक बाल ब्रह्मचारी को कि मेरे बेडरूम का सपना आप मत देखिए। सोचिए दोस्तों, एक सिटिंग बीजेपी मेंबर एक बाल ब्रह्मचारी योग गुरु को कह रही हैं कि मेरे बेडरूम के सपने मत देखो। सत्ता पार्टी के अंदर किस लेवल की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो कहा वो भी घटिया ही था। आप किसी के इतिहास को याद दिलाकर
उसका वर्तमान पे कीचड़ नहीं उछेड़ सकते। लेकिन जो कंगना ने कहा वो और ज्यादा परेशान करने वाला था। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने बाबा रामदेव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने बाबा रामदेव के बिजनेस यानी कि पतंजलि को लपेटते हुए आगे लिखा कि कम से कम मुझे कभी झूठे या फ्रॉड मेडिकल वादे के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी है। मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है, यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, इसीलिए मुझे चरित्र का पाठ मत ही पढ़ाइए। ये कंगना रनावत हैं जो बाबा रामदेव की तारीफ किया करती थी, आज वही बाबा रामदेव को धो रही हैं और अच्छे से धो रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि कैसे पतंजलि प्रोडक्ट की वजह से बाबा रामदेव को तीन बार अखबार में माफी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के बाद भी तीन बार अखबार में विज्ञापन छपवा कर माफी मांगने वाले बाबा ये बात तो समझ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार ना बचा पाने की जो लाचारी थी, सरकार इन्हें बचा नहीं पाई, उस वजह से बाबा रामदेव जो है वो आजकल नाराज चल रहे हैं। सरकार से इनका मोहभंग हो चुका है और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि बाबा रामदेव का आखिर मोहभंग क्यों हुआ है, उनको अचानक से युवाओं की याद क्यों आ गई है, वो युवा के लिए इतना क्यों बोल रहे हैं। कल तक तो युवा के बारे में नहीं बोल रहे थे, लेकिन आजकल युवाओं के बारे में खूब बोल रहे हैं और सरकार को कह भी रहे हैं कि कमियां ठीक कर दो, नहीं तो मैं खुद ही आंदोलन में बैठ जाऊंगा। ये जो आंदोलन है ना, आंदोलन देने की धमकी, ये जो मोहभंग है वो माफीनामे के बाद ही हुआ है। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि बाबा रामदेव एक योग गुरु तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं, एक व्यापारी भी हैं। उन्हें पता है कि इस देश में अगर करोड़ों लोग मोदी जी के समर्थक हैं तो करोड़ों लोग मोदी जी की नीतियों के खिलाफ भी हैं। हालिया चुनाव में जिस तरीके से युवाओं ने रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को नकार दिया है, रामदेव जी को समझ में आ गया है कि हवा का रुख बदल रहा है। ऐसे भी सिस्टम के बदलने से पहले ही बिजनेसमैन पहले बदल जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो अपना दंतक्रांति मंजन है और च्यवनप्राश जो है वो सिर्फ भाजपा समर्थक को ही थोड़ी बेचना है, पूरे देश को बेचना है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो किरकिरी हुई थी, उसके बाद लगातार इनके प्रोडक्ट की बिक्री पर असर पड़ा था। अपने डैमेज कंट्रोल के लिए बाबा रामदेव को अपना खोया हुआ क्रांतिकारी और जन समर्थन वाला चोला वापस पहनना पड़ा। इसीलिए वो अचानक से बैलेंसवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिंजी युवाओं के दिल में जगह बनाने के लिए कंगना रनावत जैसे कट्टर छवि वाली सांसद का विरोध कर रहे हैं। ये कोई अचानक से हुई चीज नहीं है, ये बहुत प्लान तरीके से धीरे धीरे सेट की गई चीज है। ये कोई योग नहीं है मेरे दोस्तों, ये शुद्ध व्यापारिक रणनीति है, एक प्लान है जो बाबा रामदेव की तरफ से किया गया था। जब बाबा रामदेव ने कंगना रनावत की जवानी के कारनामे पर टिप्पणी की तो आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज या भाजपा की अन्य महिला नेता कंगना रनावत के बचाव में क्यों नहीं आई? पूरी की पूरी बीजेपी के ओठ क्यों सिल गए? जो पार्टी नारी सम्मान का नाम पर आसमान हिला देने का जोर उठा लेती है, विपक्ष के नेताओं को न जाने क्या कुछ कह देती है, वही पार्टी अपनी महिला सांसद पर इस तरीके का भद्दा बयान देने के बाद भी चुप क्यों थी? अपनी ही महिला सांसद पर एक योग गुरु द्वारा की गई बेडरूम और जवानी जैसे अमर्यादित टिप्पणी पर एक शब्द ना बोलना, यह दिखाता है कि कंगना से ज्यादा जरूरी रामदेव हैं भाजपा के लिए। क्योंकि उन्हें पता है, बीजेपी ये जानती है कि बाबा रामदेव उनके लिए कितनी बड़ी संपत्ति है। व्यापार है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का जो चंदा है वही तो आना है, इसीलिए सबने चुप्पी साध ली। वैसे भी कंगना रनावत, जिन्हें वो खुद चुनाव जितवा कर लाए हैं, वो पार्टी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का ही सौदा साबित हुई हैं। पहले बयान देती हैं, फिर माफी मांगती हैं, लगातार जो है वो घिरी ही रहती हैं। कंगना आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हैं जिससे सरकार की फजीहत हो जाती है। ऐसे में बीजेपी ने कंगना को उनके हाल पर ही छोड़ देना ठीक समझा। जाओ खुद ही लड़ाई लड़ो, अपना बचाव करो। दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। कल तक जो एक दूसरे की तारीफ के कशीदे पढ़ते थे,
तारीफ के पुल बांधते थे वही एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन जाते हैं, वही एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने पर उतारू भी हो जाते हैं, जैसे कंगना रनौत और रामदेव हो गए। ऐसे एक तरह से देखा जाए तो कंगना ने बाबा रामदेव के उस फर्जी स्वदेशी राष्ट्रवाद की पोल तो खोली दी है जिसे बेच बेच कर अरबों रुपए का एक साम्राज्य खड़ा किया गया है। सत्ता के दो प्यादे जब आपस में लड़ने लगे तो खुद ब खुद सच बाहर ही आ जाता है। पतंजलि प्रोडक्ट में किस तरीके की खामी थी ये बात कंगना रनावत कबूल रही हैं, अब और क्या ही कहा जाए। और बाबा रामदेव उस सरकार को आईना दिखा रहे हैं जिस सरकार के लिए खुद ही पिच बाबा रामदेव ने ही तैयार की थी। तेल इतने रुपए का मिलेगा ये कहने वाले बाबा रामदेव आज खुद ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। तो भैया ये जो कुछ भी हो रहा है वो ये बात बता रहा है कि बहुत तेजी से अंदर खाने कुछ बहुत बदल रहा है। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर एक बात तो समझ आ रही है कि अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिजनेसमैन अगर सरकार को आंखें दिखाने लगे तो ये बात समझ जाइए कि सरकार की कुर्सी खिसक रही है, जमीन डगमगा रही है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।